स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बहन भाइयों को ओम शांति, बाबा को भी ओम शांति। करें शुरू। आज बाबा ने धारणा के लिए जो पॉइंट दिए बहुत सुंदर है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। चलो, अपने वचनों में ताकत भरनी है और ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बाबा ने आज बहुत अच्छा बताया। कहते कोई भी तुम वाक्य किसी को सुनाते हो, किसी से बातचीत करते हो तो उसमें ताकत होनी चाहिए, और वो ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है और सदा स्मृति में रहे कि बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, तो उसमें जौहर भरेगा। भी जो बाबा ने हमें सिखाया हम वही तो सुना रहे हैं, हमारा अपना तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें बहुत जोर भर जाता है। फिर आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है सभी के लिए। अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता का। आगे बाबा ने डिटेल बताया, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। आप ब्राह्मण सो देवता जो हो, फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवता तो ब्राह्मणों से, बाबा ने कहा कि वो ब्राह्मणों से नीचे तो नहीं कहते, लेकिन हो तुम ऊंचे हो, तुम्हारा दर्जा जो है ना ब्राह्मणों का ऊपर है। और देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। ये सतयुग की बात बता रहे हैं बाबा। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। ये अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। जो ये नशा है तुम्हें, अविनाशी नशा जो कभी खत्म ना होने वाला नशा है, तुम्हें रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराता है। और अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो सभी कभी मजे में रहेंगे और कभी मूंझ जाएंगे। इसलिए इस रूहानी नशे को कायम रखना है। ओम शांति। स्लोगन दिया बाबा ने, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा भाव। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत ही अच्छा बाबा का वरदान सुनाया। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, संभाल लिया। मैं राजयोगी आत्मा हूँ, चिंतन के लिए रखा। बाबा हमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं और अभी हम उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और स्मृति में रखा कि बाबा ने कहा स्मृति रहेगी, बाप का सिखलाया हुआ सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। और धारणा की पॉइंट थी, बहुत बहुत आज्ञाकारी, बहुत मीठा होकर चलना है, देह अहंकार में नहीं आना है और माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। और सेवा की पॉइंट के लिए लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये सबको बताना है। नशे की पॉइंट थी, हम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। तो चेकिंग की पॉइंट ली,
बाबा का बच्चा बनकर कोई भूल तो नहीं करी, ये चेकिंग करनी है। और योग का पॉइंट था सुदर्शन चक्र फिराया और आत्मा भाई भाई का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मैंने सम्मान रखा, मैं समर्पित आत्मा हूँ। दूसरा, याद के लिए बाबा ने आज कहा कि बाबा को याद करते हैं राजाई के लिए, तो राजाओं का राजा बनना है। तो बाबा को याद किया और बाबा आया और बाबा मस्तक पे ताज रखा, तिलक लगाया, तख्त पर बैठाया और वापस चला गया। ये याद ऐसे किया। और तीसरा धारणा के पॉइंट था कि बाबा बोला आज्ञाकारी बनकर रहना है और मीठा बनकर मीठा बहुत बहुत मीठा बनना है। और तीसरा बाबा ने बताया सच्चा रहना है। फिर सेवा के लिए बाबा ने कहा कि सेवा का तरीका बताया बाबा ने कि सेवा करने से पहले देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो और सेवा करने के बाद सब कुछ अर्पण कर दो। प्रभु अर्पण, जो भी सेवा किया सब बाबा को अर्पण। और पांचवा जो स्मृति में रखा, बाबा ने स्मृति दिलाया कि सच्चे रहोगे तो सेफ रहोगे, सच्चे बच्चे सेफ रहते हैं। और दूसरा स्मृति दिलाया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण बने हो, तुम देवताओं से ऊंचे हो और तुमको फरिश्ता बनना है अभी। और छठा चिंतन के लिए बाबा ने कहा कि नई पढ़ाई है, कैसे नई पढ़ाई है उसके ऊपर मैंने चिंतन किया। और सातवां बाबा ने चेकिंग के लिए कहा कि तुम्हारा कितना, तुमने आज जो बाबा का वरदान था, मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा, बाबा ने कहा कितना सच्चा रहा, माया का बक्सिंग से कितना अपने आप को बचाया। तो बाबा को ये चेकिंग किया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज आज का सम्मान लिया। मैं समर्पित आत्मा हूँ। योग की पॉइंट ली कि बाप का बनने से जो माया से माया की युद्ध चलती है, उस युद्ध में विजयी बनने के लिए बाप की याद पक्की करनी है। एक बाप को ही याद करना है। और तुम्हारे पास भी बाबा ने कहा कि बहुत जो बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं जो लोग, तो रावण का भी पूरा नहीं बनते हैं, बीच में रह जाते हैं। तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते, एक तरफ बाप का पूरा पूरा और पक्का पक्का बनना है। और धारणा, इस जन्म के पाप बता दे बाबा को तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बताने से हल्के रहेंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से भूसा लगा देती है। बाबा ने कहा अभी तुम्हारी बहुत बड़ी और कड़ी बॉक्सिंग है। फिर बाबा ने कहा कि बाप जानते हैं कि ये बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है और ये बाबा से कभी जुदा नहीं हो सकता। ये स्मृति में रखा। ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। तो मेरा तो एक शिव बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान कराओ तो आज हमको भोजन खिलाओ। तो ऐसे ही जैसे ब्रह्मा बाबा करते हैं वैसे हम भी करते हैं। तो अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते हैं। ये तो कितनी अज्ञानता है, इसीलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। फिर अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले हम ब्राह्मण सुफरिश्ता हैं। फिर अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। और कोई शेयर करें?
इतना सारा। ओम शांति। मैं राजयोगी हूँ। आज ये सम्मान लिया बाबा को याद करने के लिए, बच्चा बन के फिक्र से रूह रिहान की करी, और धारणा के लिए बाबा ने आज विशेष ध्यान खिंचवाया कि हमें बहुत बहुत आज्ञाकारी और मीठा बनना है और खबरदार रहना है। जो नो की लिस्ट है उस पर पूरा ध्यान देना है। और सेवा के लिए आज बाबा ने कहा कि जितना जितना हम आत्मानी रहेंगे और इतना इतना जो है ना अपने पर ध्यान रहेगा, और बाप ने जो सिखाया है वही हम ये स्मृति में रख के बोलेंगे। और स्मृति रखे कि राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और चेकिंग का पॉइंट लिया कि कोई मेरे से भूल तो नहीं हुई है, और प्रैक्टिस के अभ्यास लिया ब्राह्मण सो फरिश्ता, और विशेष चिंतन का पॉइंट लिया सेफ्टी का आधार क्या है। थैंक यू बाबा। शुक्रिया सर। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि ये पढ़ाई जो है नई है। नई इसलिए कहा क्योंकि ऐसी पढ़ाई किसी ने आज तक पढ़ाई नहीं है। और इस पढ़ाई में माया से बॉक्सिंग है। माया तो हम समझते हैं 5 विकार को ही बाबा माया कहता है, तो माया से बॉक्सिंग है। और नई पढ़ाई इसलिए है क्योंकि ये ज्ञान अभी तक किसी ने दिया नहीं था, और इसको देने वाला भी बेहद का बाप है, जो कि हमारा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। और बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल बनना है। नॉलेजफुल कौन है? बाबा ने कहा कि जो बच्चे मीठे हैं, देही अभिमानी रहते हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं और सपूत बच्चे हैं, उन्हों को ही बाबा ने नॉलेजफुल कहा। और ये कहा कि ये पढ़ाई जो है राजाओं का राजा बनाती है। और अगर हम किसी को ये बाबा की ज्ञान देना चाहते हैं तो पहले हम खुद को स्वस्थिति को, जो आत्मभावानी स्थिति में रखेंगे, तभी हमारे वचनों में ताकत आएगी। जोहर तभी आएगा और तीर भी तभी लगेगा। तो अटेंशन रखनी है इस पढ़ाई में। जितनी अटेंशन रखेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। और बाबा ने कहा कि ये राजयोग सिखलाकर विषय सागर से बच्चों को पार ले जाएंगे। और ये भी कहा कि जो शास्त्र और भक्ति है वो अनादि नहीं है, परंतु ये जो ड्रामा का ज्ञान है ये ड्रामा अनादि। ये कहा बाबा ने, और बहुत सुंदर वरदान दिया। और स्लोगन में भी बाबा ने कहा कि अपनी सेवा को भी जो बाप के आगे अर्पित कर देता है वही समर्पित आत्मा। अब समर्पित आत्मा भी वही है कि हम जो भी सेवा करें पहले यही सोचें कि बाबा का काम है, बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो ही सेवा सेवा तभी माने। राजयोगी भी बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे राजयोगी का सम्मान दिया कि राजयोगी कौन है, जो योगी कौन है, जो योग्य बच्चे हैं बाबा के, जो पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, तो वही राज। ओम शांति। शुक्रिया सबका। और कोई शेयर करना चाहते हैं साकार मुरली से? ये जो अव्यक्त मुरली चल रही है 28/11/1981 की, उसका आज चौथा पार्ट है। तो ये भी बहुत सुंदर। कल मधुबन वासियों से बाबा ने बात की है, आज सेवाधारियों के साथ बात चल रही है बाबा की। और शीर्षक अव्यक्त मुरली का है, आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। तो उससे आगे आज शुरू करते हैं। ओम शांति। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तथा गॉड फादर बाप दादा बोले, सेवाधारियों के साथ बाबा की बातचीत चल रही है। बाबा ने कहा, सेवाधारी किस स्थान के सेवाधारी हो? बाबा ने पूछा। यह तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि महायज्ञ के सेवाधारी हो।
तो महायज्ञ के सेवाधारी हैं, उनको यज्ञ से प्रसाद मिलता है। यज्ञ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है ना। वैसे भी लौकिक में भी प्रसाद मिलने वाले को महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा कहा जाता है। कहते हैं ना, जो प्रसाद लेता है, जो ले खाता है, जिसको मिलता है, वो बहुत भाग्यवान, भाग्यशाली होता है जिनको प्रसाद मिलता है। तो बाबा ने यहाँ प्रसाद की महिमा और उसके बारे में बताया आज कि सबको प्रसाद तो मिलता नहीं है, भाग्यवान को मिलता है। तो ये है महायज्ञ का महाप्रसाद। ये साधारण यज्ञ नहीं है, ये महायज्ञ है जो कि परमपिता परमात्मा के द्वारा स्थापित किया गया, और उसका जो प्रसाद है वो भी महाप्रसाद है। अब बाबा ने समझानी दी कि महाप्रसाद क्या है। सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। बताइए कितनी सुंदर डेफिनेशन है, ये कभी सोची भी नहीं थी। और ये वाकई में प्रसाद जो है अविनाशी, क्योंकि यज्ञ अविनाशी है और कराने वाला अविनाशी है, तो जो महाप्रसाद है वो भी तो अविनाशी होगा ना। तो सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यानी कि थोड़ी तो नहीं है, सदा की कमाई बोली है बाबा ने। और खजाने सारे, कोई नहीं, एक आध भी नहीं छूटे, वो सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। क्योंकि देखो, यहाँ यज्ञ सेवा करने से जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है, शक्तियों का, सुख का, शांति का, ये सर्व खजानों की अनुभूति होती है ना। ये आज सारों ने अपने अपने अनुभव जरूर शेयर करने, और हर कोई सेवा स्थान में ही है, भले वो सेंटर है, भले ही वो घर है, भले ही वो मधुबन हमारा जो अपना घर है। तो यही यज्ञ प्रसाद है। इसी प्रसाद द्वारा सदा प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न होंगे। प्रसाद से खुशी प्राप्त होती है ना। जब प्रसाद मिलता है तो कहते थोड़ा सा दे दो, फिर बांटते भी हैं, चलो सारों को प्रसन्नता मिले। तो ये बांटने वाली चीज है। शक्तियां हमें मिली हैं तो हमने भी बांटनी है। सुख जो मिला है, शांति जो मिली है, ये सारी अनुभूतियां जब हम बंटवाते हैं, दूसरों को देते हैं, तो हम भी तो स्वयं खुश होते हैं, हमें भी खुशी होती है, तो आगे भी सदा प्रसन्न रहते हैं। तो सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति है। यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहे हो ना। किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए। वातावरण आपको अपनी तरफ ना खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर, ये है। अब यज्ञ कभी अकेला नहीं किया जाता। योग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, मगर यज्ञ के लिए एक समूह, एक संगठन चाहिए होता है, और वो उसमें कार्य बंटे होते हैं। भौतिक रूप से यज्ञ किया जाता है तो कोई स्त्री लाता है, कोई संविदा लाता है, कोई बैठने की व्यवस्था करता है, चीज क्या। तो ये और के संस्कार भी अलग होते हैं, और वहां का आवाज नहीं आ रही है बहन। अब आ रही है आवाज। हाँ जी, आवाज आ आ गई। रही है? अब क्रैक, थोड़ी थोड़ी ठीक है, क्रैक हो रही है, आ रही। अच्छा जी।
तो यज्ञ के लिए कहा गया, एक सेकेंड, तो ये जो यज्ञ है ये परमपिता परमात्मा का है, रचा हुआ। और यहाँ पे तरह तरह के संस्कार के आत्माएं आती हैं। तो उससे वातावरण, बाबा ने कहा कि हमें इतना अच्छा वातावरण करना है कि जिससे आवाज आ रही है मेरी? आ आ गई रही है आ जी, गई। आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा, सॉरी, वो थोड़ा नेटवर्क का गड़बड़ हो गया था। तो बाबा ने कहा कि, एक सेकेंड, वातावरण आपको अपनी तरफ ना खींचे, हमारी स्थिति इतनी अच्छी होनी चाहिए। अभी कल परसों में मेरी एक आत्मा से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा अपनी स्थिति इतनी ऊंची रखनी है और वहां से लेके आना है। अगर जहां भी जाते हो वहां अपनी स्थिति इतनी अच्छी रखो कि वो इफेक्ट ना आए हमारे पे। तो आप वातावरण को परिवर्तन कर लो, ये है महावीर की निशानी। तो क्या आप समझते हो महाप्रसाद मिला? अभी अपनी चेकिंग के लिए बाबा ने पूछा है कि महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान हो। अब जाए भी, सेवा भी करें और वहां ये सारी चीजें हमें मिले, ये हमें चेक करना है अपने, कि वहां से हम क्या लेके आए हैं, क्या करके आए हैं, जिससे ये सारी प्राप्तियां हमें हो रही हैं क्या। तो जितनी भी आत्माओं की सेवा की, उन सर्व आत्माओं की शुभ भावना आपके प्रति आशीर्वाद का रूप बन गई। तो कितनी आत्माओं की आशीर्वाद मिली होगी? सर्व आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न बना देती है। तो सबकी आशीर्वाद ली, सदा राजयुक्त अर्थात राजी रहो, कभी सेवा में नाराज तो नहीं हुए, सदा राजी, कोई नाराज करे तो भी नाराज ना हो। नाराज का भी अगर संधि विच्छेद किया करें, ना प्लस राज, कोई राज नहीं रह जाता, क्योंकि बाबा ने हमें सब समझा दिया है। ड्रामा भी समझा दिया, हमें त्रिकालदर्शी भी बना दिया। सारी चीजें जब हमें पता चल गई है, राज हमें समझ आ गया है, तो हम फिर नाराज कैसे हो सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कोई नाराज करे तो भी नाराज ना हो, क्योंकि जो राज को जानते हैं कि यह वैरायटी वृक्ष है, तो इस राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना अर्थात इस राज को ना जानना, तो सभी राजयुक्त हो। तो बाबा ने आगे कहा सेवा का चांस मिला और लॉटरी का लक्की नंबर खुल गया। सेवाधारी अर्थात लक्की नंबर वाले, लक्की नंबर है ना, क्योंकि मौका मिलता है यहाँ दुआएं कमाने का। जिनका नंबर सेवा में आ जाता है, जो सेवा में जाते हैं, उनके लिए मौका मिला दुआएं इकट्ठी करने का, मौका मिला बड़े बड़े जितने भी हैं वहां पे उनसे मिलने का, मौका मिलता है नई नई विधियां सीखने का, वहां पे कैसे वहां पे करा जाता है, कैसे वो लोग करते हैं, फिर उनको हम देख के सीखते हैं। सीखने का मौका भी हमें वहीं पे मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां का जो वातावरण, वायुमंडल है, वो आपको कितना ऊपर तक लेके जाता है। तो ये लकी तो है, लकी लॉटरी निकलती है जिसको मिले। तो ऐसे नहीं समझना है कि सेवा मिली है तो ये सेवा किसी भाग्यवान को मिलती है। जो बाबा चुन लेता है, जो बाबा उस लायक समझ लेता है, तो उसको वो मिलती है। तो बाबा ने कहा लक्की नंबर में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होती है। लक्की नंबर अर्थात स्वयं लक्की बन गए। अच्छा, बाबा ने फिर समझाने दी कि समझ में आया, जैसे बच्चों को कहा जाता है ठीक है समझ आ गई। तो फिर आगे अब माताओं के पास मिले बाबा। माताओं ने जन्म जन्म का खाता जमा किया, एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाना,
ये तो सस्ता सौदा हो गया ना। कितनी महत्व की बात है, कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी वैल्यूएबल चीज है सेवा। बाबा ने कितने प्यार से, कितने ढंग से समझाने करी हुई है। थोड़ा समय मेहनत और जन्म जन्म का फल। तो सभी ने सस्ता सौदा करके अपनी कमाई जमा कर ली। माताएं सदा संयोगी रहीं, इसकी मुबारक हो। जैसे यहाँ सेवा का भाग्य बनाया, वैसे ही इस भाग्य को सदा साथ रखना। सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन। अब यहाँ एक बात याद आ रही है। मैं बहुत पहले जब पांडव भवन में गए थे सेवा के लिए, शायद वो मेरा फर्स्ट चांस था, तो वहाँ एक भाई बैठते थे साथ में हमारे। वहाँ गुड़गांव में भी, ओआरसी में भी, तीव्र पुरुषार्थी में आते हैं। तो हमें उनके पास बैठने का मौका मिला, तो वो कहते थे कि आप सेवा कर रहे हो तो तुम्हें जिस जिस आत्मा को ये भोजन जाएगा, सब्जी छील कर रहे थे, हम काट रहे थे, तो उसके लिए कहते थे वो पवित्र बनेंगी। आप उस तरह से अपने थॉट्स वहां पे बैठ के करना, वहां पे बैठ के काट रहे हो, तो वहां तुम्हारी दुआएं इकट्ठी हो रही है रजिस्टर में। मगर उन्होंने कहा अब इतनी अटेंशन देनी है कि आपका ये सेवा करते हुए कोई व्यर्थ या कोई नेगेटिव नहीं चलना चाहिए। अगर वो चला और वो सेवा के बीच में वाइब्रेशन गई, तो आपको अगर दुआएं प्लस कर रही हैं तो वहां माइनस भी शुरू होगा, वो खाता माइनस में भी दिखेगा। तो बड़ा अपने पे अटेंशन देनी होती है। जब भी सेवा करी जाए तो हमारे साथ मेरा साथी, मेरा बाबा, वो साथ में करा रहा है, करावनहार कराई जा रहा है, और इसके अलावा और कोई साधारण थॉट भी नहीं लेनी। इतनी अटेंशन हमें रखनी है। तो जमा का खाता हमारा फिर वो उन दुआओं का खाता तब बढ़ता जाता है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन। अपना भाग्य साथ रखना, अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख औरों का भी भाग्य खुल जाएगा। तो ये कहा कि इसी तरह से जैसी सेवा, वहां मधुबन में सारे कहते हैं ना कि सहज में हमारा योग लग जाता है। सहज में योग तभी लगता है कि वो इतने हर वक्त तो वो बाबा के साथ ही जुड़े रहते हैं। कुछ भी बनाते हुए, कुछ भी करते हुए उनका योग लगा रहता है, और वही हम वहां पे प्रसादी पाते हैं, वही हम बाबा का ब्रह्मा भोजन खाते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि देवताओं को भी वो बड़ा मुश्किल से मिलता है, तरसते हैं, वो उनको चाहिए वैसा वाला भोजन। और हमें जब वो प्राप्ति होती है, तो वो बाबा ने कहा कि जब वो सेवा करके करते हैं तो औरों का भाग्य भी उससे खुल जाता है। इसके बाद बाबा ने प्रश्न किया कुमारियों को कौन सी कमाल करके दिखानी चाहिए। अब कुमारियों की बारी आ गई। उत्तर में बाबा ने कहा सबसे बड़े ते बड़ी कमाल है, बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। जैसे चात्रक होता है ना, बूंद आई और धारण की। चात्रक का मिसाल यानी कि इतनी उत्सुकता, इतनी उसके अलावा और कुछ लेना ही नहीं है, और वो धारण करनी है सिर्फ। और ना इधर ना उधर की कोई भी जल आ जाए, मगर वो बूंद सिर्फ कौन सी लेगा, वो वाली बूंद धारण करता है। चात्रक के माफिक कुमारियों को बोला गया कि जो बाबा ने कहा और वही किया। तो सबसे बड़ी कमाल है बाबा का हर बोल करके दिखाना, कर्म से बाप के बोल को प्रत्यक्ष करना, ये है कुमारियों की कमाल। इसलिए यादगार में भी दिखाते हैं कुमारियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया। मुझे याद आ रहा है कि जब हम गए यहाँ पे पर्चे बांट रहे थे गली, हर जगह में जाके, तो
एक भाई बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सारी देवियां ही देवियां नजर आ रही है। तब कुमारियां थी आगे हमारे, तो उन्होंने कहा ये मुझे तो सारी एक जैसी कुमारियां ही नजर, देवियां ही नजर आ रही हैं। तो ऐसा बाबा ने कहा कि जब आप कुमारियां जाती हैं तो वो बाबा को प्रत्यक्ष करती हैं कि इतनी छोटी और इतनी प्यारी प्यारी, इतनी मीठी आवाज में बोलती हैं, वो मन मोह लेती हैं। उनके जो आत्मिक नूर होता है वो दिखाई देने लग जाता है। तो बाबा ने कहा कुमारियों ने बाबा को प्रत्यक्ष किया, विजय प्राप्त की ना, तो वह कौन सी कुमारी थी? हर एक समझे, मैं उसमें हर एक अपने को आगे रखे, पहले मैं। इसको कहा जाता है कुमारियों की कमाल। हर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाली निमित आत्मा बन जाएं, सभी अमूल्य रतन हो जाएं। अच्छा, बाबा ने आज ये सारी सेवा करने वालों की महिमा और उसकी वैल्यू बाबा ने आज बहुत सुंदर ढंग से बताई। तो अभी हम 1 मिनट बाबा का ध्यान करते हुए फिर अपने अपने प्रश्नों के मंथन करेंगे। ओम शांति। अभी हम सब अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे, मगर जिनको जो भी सेवा का अनुभव भी है वो जरूर अपना शेयर करें, इससे औरों को काफी हेल्प भी मिलती है। तो पहला प्रश्न है नीतू बहन और विजय भाई से, महाप्रसाद क्या है? ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई। महायज्ञ के हम सेवाधारी हैं, तो बाबा ने कहा कि यज्ञ से हमें महाप्रसाद मिलता है, सदा कमाई जमा होती है, और सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना ही महाप्रसाद है। सबसे बड़ा प्रसाद बाबा ने बताया कि सदा खुश रहते हो, अभी भी सदा खुश रहते हो। खुशी का सबसे बड़ा खजाना प्राप्त है, प्रसन्नता की प्राप्ति है, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। मधुबन में रहते भी सदा प्रसन्न रहते हैं, और जब घर आ जाते हैं तो वो प्रसन्नता अपने साथ लेकर आ जाते हैं, उस खजाने को भी अपने साथ लेकर आते हैं। तो बाबा ने कहा यज्ञ सेवा से अथाह दुआएं भी मिलती हैं, वो दुआएं कमाई के रूप में जमा हो जाती हैं। और सेवा अर्थात स्थूल सेवा भी और सूक्ष्म सेवा भी जो हम करते हैं, मनसा द्वारा सर्व शक्तियों के खजाने का दान देना, सुख शांति का दान देना, अर्थात दुआओं को जमा करना, अथाह दुआएं जमा होती है, सच्ची कमाई होती है। तन द्वारा बेहद यज्ञ में सेवा से अथाह कमाई जमा होती है। तन मन धन, जैसा रूम हमें मिलता है ना, वहां पर अनुभव की बात है ये। जैसा हमें नीट एंड क्लीन रूम मिलता है वहां पर, और जाते ही इतना अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, साफ सुथरा रूम देख के फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। तो मैं आत्मा भी वैसे ही रूम छोड़कर आती हूँ। जब हम वापस आ रहे होते हैं तो लगेगा ही नहीं कोई रह कर आया है उस रूम में, एकदम साफ सुथरा रूम छोड़ के आती हूँ। बेडशीट्स एकदम ओके, कोई सिलवट नहीं उसके ऊपर, टेबल एकदम क्लीन, और चेयर अब प्रॉपर अपनी जगह पे, और डस्टबिन प्रॉपरली क्लोज, और यहाँ तक कि बाथरूम भी नीट, और बकेट्स और मग्स अपनी राइट जगह पे जैसे हमें मिलता है सेम वैसे, बाथरूम भी नीट एंड क्लीन, मतलब ऐसे लगेगा ही नहीं कि कोई रह के गया है कमरे में। हर चीज ब्लैंकेट्स भी फोल्ड करके, और क्योंकि जैसा हमें मिला था हमारे दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं, तो जब हम ऐसा छोड़कर जाएंगे तो जो आएंगे उन्हें भी, और जो क्लीन करेंगे सबसे बड़ी बात, उनकी भी कितनी दुआएं मिलती है, क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसकी क्लीनिंग में। तो ये मैं करती हूँ, और प्रॉपरली रूम भी बाथरूम भी सब नीट एंड क्लीन करके आते हैं। और भी जो सेवाएं करते हैं, पड़ोसी की सेवा जो वीआईपी में हम करते हैं, वो भी उसमें भी विशेष ध्यान देते हैं कि सबको दृष्टि देते हुए, और तो ऐसे दुआएं महसूस भी होती है, और हल्कापन भी लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ओम शांति।
शांति। बहुत सुंदर मैंने आपने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, नहीं तो बहन ने भी अनुभवों से लाभ बचाया। बात आज बाबा कर रही हैं महाप्रसाद। वैसे तो मधुबन से बात हो रही है, पर सारा प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी जिस भी रूप में जो भी सेवा पर है, क्योंकि बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि घर तो मधुबन है, बाकी सब सेवा स्थान। तो यहाँ बाबा ने ना महाप्रसाद की डेफिनेशन बड़ी सुंदर बताई है, रानी बहन ने भी इसको हाईलाइट किया था। ऐसा प्रसाद जिससे सदा कमाई जमा हो और सर्व खजाने प्राप्त। तो यहाँ बाबा ने ये कहा है कि श्रेष्ठ खजाना शक्तियों का सुख शांति का, अर्थात जो संग मिलता है ना सेवा में, और परमात्मा स्मृति रहती है क्या कि हम किसकी सेवा में हैं। जैसे आज मैंने हाईलाइट किया, हम किसकी सेवा में हैं, तो उससे ना हमारे में ना मतलब कि याद का चार्ट तो बढ़ता ही है, प्लस दिव्य गुणों में भी ना हमारे में काफी वृद्धि आती है। आई मीन उसमें भी निखार आता है, आगे बढ़ता है, और सब को भी चेक करके चेंज करने का मौका मिलता है। तो इससे वो कमाई तो शुरू हो ही जाती है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे बहन ने का अनुभव को शेयर करना, मतलब मधुबन में तो टेम्परेरी ऐसे को विशेष फिजिकल रूप में सेवा का चांस नहीं मिला, पर सेंटर पर जिस जिस रूप से जैसे बाबा ने यूज किया, जैसे पहले ज्ञान मंथन का प्रोग्राम चलता था 15 साल के करीब, कंटिन्यूस पार्ट रहा, बाबा ने कोऑर्डिनेट का पार्ट किया। तो उससे अगर कभी भी किसी भी रूप में आए, सपोज कभी बाबा कभी स्पीकर के रूप में यूज करे, कभी कोऑर्डिनेटर के रूप में, कैसा भी यूज करे, तो वाकई ही खुलता है। इवन दो कभी भी आप देखेंगे कि किसी चीज को आप इस एंगल से लें तो स्वयं पुरुषार्थ में और वो उन्नति होती है, तरक्की होती है कि बाबा कैसे करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, या किसी भी तरीके से। अब चाहे वो टेस्ट पेपर अब शुरू हुए, इवन ओआरसी से भी कईयों का फोन आया कि भाई हमारा जो है ना मुरली का जो पहले 2 या 3 बार पढ़ते थे, वो 8-10 बार पढ़ने लगे उसके, क्योंकि टूल सब बाबा के ही किए कराए में, पर बाबा कैसा ही यूज करता है, क्योंकि वो तो कहते ही है कि करण करावन में बाबा ही है, बस किस हाथ को कैसे यूज किए जा रहा है। तो उसमें जो जमा का खाता भी बढ़ता है, वो एक महाप्रसाद का रूप ले लेता है। फिर आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले एक मुरली आई थी, तो बाबा ने कहा था ये जो भी विशेषताएं हैं, गुण हैं, शक्ति हैं, ये प्रभु देन है, ये प्रभु प्रसाद है, बल्कि ये महाप्रसाद है। और महाप्रसाद या प्रसाद ना कभी अकेले नहीं खाया जाता, ये बांट के ही खाया जाता है, मिल के ही खाया जाता है। तो ऐसे महाप्रसाद के अधिकारी बनाने वाले बाबा और ऐसे परिवार का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत सुंदर दोनों ने बोला, शुक्रिया। नेक्स्ट सुमन बहन और अनीता बहन गुरु हरकृष्ण वाले से, महावीर की क्या निशानी बताई बाबा ने। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न, इतना सुंदर है कि महावीर की क्या निशानी है। तो महावीर, बाबा मुरलियों में ही अक्सर ये अपने ब्राह्मण बच्चों को महावीर और महावीरियों का टाइटल देते रहते हैं। महावीर का मतलब ही है शक्तिशाली, जो हर परिस्थिति में एक समान रहे। बाबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार का वातावरण हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, मगर हमें महावीर बनकर उनका सामना करना है, घबराना नहीं है कभी। वो ही तो महावीर होगा। सदा प्रसन्न रहना है। बाबा कहते हैं कि प्रसन्न रहने वाले के अभ्यासी बन गए हो, आके अर्थात कि महावीर बन गए हो। ऐसे बनो कि वातावरण तुम्हें अपनी ओर ना खींचे, कि हम वातावरण के गुलाम ना हो, लेकिन ऐसे बने कि हम वातावरण को भी परिवर्तन कर ले। अब वातावरण को कैसे परिवर्तन करेंगे? बाबा जैसे कहता है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो अपने चेहरे से, चलन से, अपने बिहेवियर से मीठे बन के, जैसे बाबा कहता है कि आज्ञाकारी बनेंगे, मीठे बनेंगे, सपूत बनेंगे बाबा के, तो शक्तियां बाबा जो देता है उनको धारण करते जाएंगे, तो वातावरण अपने आप ही परिवर्तन करने वाले बन जाएंगे। ये है महावीर की निशानी।
जैसे हनुमान का एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि हनुमान जी को भी महावीर कहा जाता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि क्योंकि वो भी शक्तियों के मालिक ही माने जाते हैं। तो किसी भी परिस्थितियों में देखो, हनुमान जी का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बाहुबल की, पराक्रम की शक्तियों को कैसे दिखाया है वो जैसे दिखाते हैं रामायण में भी कि लक्ष्मण वो जैसे बेहोश हो गए, तो हनुमान जी ने क्या किया, किसी ने कहा कि वैद्य ने कि भाई संजीवनी बूटी लेके आओ। तो उन्होंने इतना, उनके मन में इतनी शक्तियां थी परमात्मा की, क्योंकि वो राम जी के भगत थे। तो उन्होंने पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा के ले आए और उन्होंने अपनी शक्ति का एग्जाम्पल दिया। अब शक्तियां भी उनको कैसे मिली थी? ये परमात्मा की शक्तियां ही परमात्मा की देन थी। तो हमें भी बाबा हर दूसरे दिन की मुरली में इसीलिए महावीर और महावीरनियों की टाइटल देता है। अर्थात राह में आने वाली जो भी सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, विघ्नों से बाबा कहता है कि डरना नहीं है, विघ्न विनाशक बनना है। महावीर बनकर ही माया से, ये 5 विकारों से ऊपर उठेंगे, ये 5 भूतों से लड़ाई करनी है। कि हम भी जैसे हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर दिखाया कि अंदर कौन है, श्री राम सीता है, उन्होंने दिखाया। अब श्री राम नजर आए, इसका मतलब ये है कि बच्चों को बाबा हमें भी यही कहता है कि सर्व संबंध जब हम बाबा से रखेंगे, मन में यही रहेगा कि एक बाबा दूसरा ना कोई, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो ऐसे में जो सर्वशक्तिमान बाबा को जब हम साथ रखेंगे, याद करेंगे और उनकी सब शक्तियों गुणों से भरपूर हो जाएंगे, तो परिस्थितियां तो आएंगी ही। तो परिस्थितियां को तो बाबा कहता है कि साइड सीन समझो, राही बनकर उनको पार करो। तो जब बाबा हमारे साथ है तो हमें किसी बात की फिक्र करनी ही नहीं है। निमित्त बन करके कि करण करावन हार तो बाबा है, हम तो करण हार, तो सब कुछ सहज होगा। हम महावीर की तरह अचल अडोल रहेंगे, शक्तिशाली बन करके बाबा के महावीर बच्चे बने और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। मन वचन कर्म से हम बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे बनेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, तो तभी हम सच्चे सच्चे शब्दों में महावीर और महावीरियां कहलाएंगे। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। अनीता बहन, सुमन बहन शायद है कि नहीं? है। ओम शांति। हाँ, बाबा ने बताया महावीर की निशानी है कि किसी भी प्रकार का जो वातावरण है आपको अपनी ओर आकर्षित ना करे, और आप जो है वायुमंडल को परिवर्तन कर लो। हम वायुमंडल को तब परिवर्तन कर सकते हैं जब हमारी स्थिति जो है वो बहुत ऊंची बन जाए। और हमारी स्थिति जो है वो ऊंची कैसे बनेगी? जब हम अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, तभी हम जो है वो बाबा के साथ कंबाइंड रह सकते हैं। जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो हमारी स्थिति अपने आप ही जो है वो ऊंची बन जाएगी। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन, विनीता बहन और रमनी भाई से है। राजयुक्त अर्थात राजी रहें, कभी सेवा में नाराज तो नहीं हुए? ओम शांति। बाबा ने कहा राजयोग माना, राज करने वाला क्या होता है, वो कभी नाराज तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सारी प्रजा के ऊपर राज कर रहा है। वैरायटी झाड़ के ऊपर ये जो आत्माएं हैं सब, वो सब अलग अलग संस्कारों वाली आत्माएं हैं। तो अगर हम ये कहते हैं ना कि इस राज को ही समझ लेते हैं कि सबके संस्कार अलग अलग है, और मैंने उन संस्कारों के साथ सबके बीच में रहते हुए सबका अपना अपना पार्ट है, उन सब आत्माओं के बीच में रहते हुए मैंने अपना अच्छा पार्ट प्ले करना है, सबके साथ संस्कार मिलाते हुए। जब ये समझ जाते हैं कि सबका अपना अपना पार्ट फिक्स है, वो चेंज नहीं हो पाएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, उनके साथ एडजस्ट बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रामा फिक्स है। तो जब इस राज को हम समझ लेते हैं तो फिर वो नाराजगी का तो
कारण ही नहीं है। जब ये राज को नहीं समझते तभी तो हम हलचल में आते हैं, ऐसा क्यों बोला है, ऐसे क्यों किया। सच्चा सेवाधारी वही है जो इस राज को समझ लेता है। और फिर उन आत्माओं के लिए अगर कोई पाठ भी ऐसा आता है तो उन आत्माओं के लिए क्या निकलता है, शुभ भावनाएं निकलती है, उसमें भी उनके कल्याण के लिए भावना निकलती है। कल मेरा अपना भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि कल हॉस्पिटल में गई थी चेकअप के लिए, और वहां पे डॉपलर टेस्ट डॉक्टर ने बोला था करवाने के लिए, तो वो हॉस्पिटल से ही करवाती हूँ क्योंकि बाहर की रिपोर्ट्स वो मानते नहीं है। तो चेक करा के जब डॉक्टर के पास, पहले तो इतनी वेटिंग के बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद जब डॉक्टर के पास गई वहां भी वेटिंग, टर्न आया तो डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक तरह से उन्होंने नहीं किया, फिर से करा के आओ। अब मन में संकल्प चले कि एक तो 2,500 का टेस्ट, डॉक्टर का क्या जाता है, उन्होंने तो 1 मिनट में कह दिया फिर से करा के आओ। उनको ना हमारे पैसों की वैल्यू, ना हमारे समय की वैल्यू। सुबह 12 बजे की गई, आते आते 6 बज गए शाम को। तो अंदर संकल्प तो बहुत चले, मैं ऐसे बोलूं कि मेरे संकल्प नहीं चले क्योंकि साथ में बेटा गया तो उसका भी टाइम वेस्ट हुआ। तो सीढ़ियां उतर रही थी यही संकल्पों में, और था कि जल्दी से जाके फिर नीचे लाइन में लगना है टेस्ट के लिए। और कहते हैं ना कि जैसे तुम्हारे संकल्प होते हैं ना, आगे भगवान तुम्हें प्रत्यक्ष वो कर देता है। तो संकल्प पूरे चल रहे थे तो वो सीढ़ियों में पैर स्लिप हुआ और रेलिंग में जाके जैसे सिर लगा, फिर भी परमात्मा ने बहुत बचाव किया। वो गिरने से चिन्ह में जैसे कि एक नील पड़ गया और लिप्स भी कट गए, लेकिन उसी टाइम अंदर से आया कि तूने संकल्प गलत किए डॉक्टर के लिए, तो देखो आपको प्रत्यक्ष आपको ये बाबा ने दिखा दिया कि उसने, डॉक्टर ने आपके फायदे के लिए ही बोला ना, उनको क्लैरिटी नहीं नजर आ रही थी तभी तो उन्होंने आपके फायदे के लिए बोला कि दोबारा से करा के लाओ। उसमें डॉक्टर का तो कोई फायदा नहीं था। फिर जब नीचे गई दोबारा तो रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मेरे ही गलत संकल्प का रिजल्ट मुझे दिखा है। और बेटे को मैंने बोला, मैंने कहा देखो आप काउंसलिंग के लिए मुझे यहाँ आने के लिए कई बार आप रोकते हो कि मम्मी अपनी तबीयत देखो, और आपको जो ही काउंसलिंग के लिए कॉल आती है आप दौड़ते हो। आज वो ही आत्माओं ने जब ये लाइन पढ़ी ना कि जितनी भी आत्माओं की आप सेवा करते हो उन सर्व आत्माओं की शुभ कामना की आशीर्वाद आपको मिलती है। मैंने कहा आज इनके ही आशीर्वाद से आज मैं बच गई, नहीं तो फ्रैक्चर आ सकता था, लिप्स कट के वो ब्लीडिंग कट जाती है और इस जगह में टांके भी लगने मुश्किल होते हैं। तो मैं कितनी दांत में लग जाती, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से उनकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। तो यह शुभ भावना की जो सेवा करते हैं ना, तो उसका फल तो परमात्मा जरूर 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 ही देता है। तो ये मेरा अनुभव था कि संस्कार सबसे मिला के चलना है, कैसी भी आत्माएं हैं उनसे सबसे दुआएं लेनी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। रूमी बहन बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव। बाबा ने कहा ना, नाराज नहीं करना किसी को। मतलब नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। और राज क्या है? राज, सबसे बड़ा राज जो मुझे यहाँ आकर पता चला कि ड्रामा एक्यूरेट है। जब भी कोई बात के लिए मन जरा सी भी हलचल में आता है ना, तो एक ही बात लगता है कि ड्रामा एक्यूरेट है। सामने वाली की गलती पे हम अपने आप को जलाते थे। जलाना मीन्स अपने, उसका गलती उसकी और हम अपने को नुकसान करते थे। अब जब बाबा ने एक बार बता दिया कि ड्रामा एक्यूरेट है और हमने इस राज को जान लिया, तो हम क्यों किसी से नाराज होंगे? यानी कि हम सब राजयुक्त हो गए। राजयुक्त हो गए तो फिर हम सबसे राजी रहेंगे। राजी रहेंगे तो हर आत्मा के साथ हम अपने स्वभाव संस्कार मिलाकर रहेंगे। और बाबा ने आज के इस प्रश्न में ये भी कहा ना कि सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद। अब वही बात है कि जब हम जिनसे हम ज्ञान सुनते हैं या जिनसे हमने कोर्स किया, मैंने कोर्स ये 2 बार किया, एक बार कोर्स करके छोड़ दिया,
क्योंकि मैं दूसरा सत्संग सुनती थी। फिर मैंने दोबारा कोर्स किया और दोबारा कोर्स करने के बाद मैं ऐसे बाबा का पक्का बच्चा बनी। तो उन आत्माओं के लिए मेरे मन में ना अंदर ही अंदर ब्लेसिंग्स निकलती थी कि इन दीदी ने ना इतना अच्छा कोर्स कराया, क्योंकि शुरुआत थी, बाबा पर पूरा पक्के नहीं हुए थे बाबा के साथ, क्योंकि वचन तो बाबा के हैं, देने वाला निमित्त है, लेकिन उन आत्माओं के लिए भी अंदर से शुभ भावना और शुभकामना या फिर ये समझ लो कि ब्लेसिंग्स निकलती हैं। तो वही वाली बात है, जैसे कि बहन ने भी बताया और वैसे भी, कि शुभ भावना और शुभकामना जो हम रखते हैं तो उससे जो ब्लेसिंग्स देते हैं सारी दुनिया को देते भी हैं, और जो देंगे वही रिटर्न में मिलेगा, वो मिलता है। ये फिर उसकी महिमा तो फिर अपरंपार है, क्योंकि बाबा हर बच्चे को संपन्न देखना चाहता है। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा बताया दोनों बहन ने। बाबा ने ये जो बताया इसमें राजयुक्त, बाबा दो और जोड़ता है इसमें, योग युक्त, राजयुक्त और युक्ति युक्त। तब योग युक्त होंगे तब राज को जानेंगे, और राज को जानेंगे तो चलेंगे भी युक्ति युक्त। तो बाबा ये बताता है इसमें कि सेवा में, हमेशा सेवा में, जब जब भी सेवा में हम रहते हैं, सेवादारी बनते हैं, तो राजी और नाराजगी तो चलेगा, शुरू में चलेगा, लेकिन वो काफी देर तक चलता है। लेकिन समझदार जब बन जाते हैं, समझ में आ जाता है, बाबा का मुरली जो पॉइंट समझ में आता है, जबकि ड्रामा को, राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। तो ये समझने होने के बाद जाके फिर माइंड ना अपना संकल्प को ठीक युक्ति युक्त चलता है। फिर नहीं तो पहले तो छोटी छोटी बातों में राज, मतलब राजी रहना बड़ा, इसलिए बाबा कुछ दिन पहले मुरलियां बताया था, ड्रामा का श्रेष्ठ नॉलेज तुम्हारे पास है। तो अब समझ में आता है कि ड्रामा कैसे श्रेष्ठ नॉलेज बनता है हमारा स्थिति को बदलने के लिए। सचिन भाई बोलते हैं ना कि स्थिति है तुम्हारा करोड़ों का, बाकी सब चीज 100 रुपया, 200 रुपया, 1000, लाखों का हो सकता है। तो इसीलिए अपना स्थिति को जब बनाए रखेंगे, करोड़ों का संपत्ति को जब सुधारेंगे, मीन संभालेंगे, तो बाकी परिस्थिति अपने आप होता जाएगा। तो इसलिए स्थिति हमारा ठीक होना चाहिए, राजी रहना चाहिए, और राजी रहने के लिए राजी करना भी पड़ेगा साथ में। तो इसलिए राजयुक्त होंगे, जितना राजयुक्त होंगे उतना सेवा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सेवा में जब चलते हैं ना, तो बहुत सारा, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। शुरू से हमने कितने साल हो गए, तब से जब एक सेवा में कई बात हुआ था, दीदी कुछ बोली थी, तो अभी तक याद है। लेकिन पहले तो पिंच कर रहा था वो बात, अभी याद है, लेकिन वो अभी पिंच नहीं करता है, कुछ समझ में आ गया। वो तो ड्रामा में जो हुआ है 5000 वर्ष, लेकिन मन नहीं भूलता उसको, क्योंकि जो दिल में लग जाती है ना बात। तो इसीलिए बड़ा संभल के चलना है, और योग युक्त होंगे तब राजयुक्त हो पाएंगे, फिर युक्ति युक्त चलना सहज हो जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर, शुक्रिया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीति बहन, सुरेश बहन, अनीता बहन के लिए है। आपके लिए, यानी माताओं के लिए बाबा ने कहा, भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख औरों का भी भाग्य खुल जाएगा, स्पष्ट करें। प्रीति बहन नहीं है तो मैं कर देती हूँ। हाँ, आप बोलिए ना। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं बाबा के हम। बाबा ने माताओं को जो सेवा का चांस दिया है ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे को लॉटरी का नंबर मिल गया। वो कौन सा नंबर है? हमारा भाग्य का सितारा चमका, लक्की स्टार बन गई। और फिर बाबा कहते हैं कि जो सेवाधारी, मतलब ये है कि लक्की नंबर वाले, जितना जितना तुम बाबा के घर में सेवा करते हो, बाबा के सेंटर पर सेवा करते हो, जहाँ मधुबन में जाकर सेवा करते हो, तो तुम लक्की नंबर वाले हो। वो कौन सा लक्की नंबर है? वही है ना कि इतनी जनता के बीच में, इतनी, पूरा इंडिया है, पूरा देश विदेश है,
उन सब में से हम माताओं को ही मिला लक्की नंबर, तो इसका मतलब हम लक्की है ना। तो फिर मेरे को तो ये लक्की नंबर पढ़ते ही मुझे ये आ जाता है कि मेरा बेटा भी लक्की और मुझे भी लक्की नंबर मिल गया। तो वही है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो खुशी भी बड़ी होती है उस टाइम। तो लक्की नंबर वाले की माँ भी लक्की और बेटा भी लक्की। तो मैं हर बार उसको कहती हूँ, मैं कहती हूँ बेटे मैं बहुत लक्की, बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे बाबा मिला, फिर बाबा ने मुझे तेरे से मिलवा दिया। तो ऐसे बच्चे बाबा हर किसी को देना, जो सेवा के लिए कभी कहीं जाने के लिए मना नहीं करना, कहीं चले जाओ, हाँ मम्मी छुट्टी। तो इसका मतलब इतनी लक्की तो मैं हूँ जो मुझे कोई भी मना नहीं करता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो तुम लक्की हो तो तुम्हारे लक को देखकर दूसरे भी ऐसे ही लक्की बन जाए, उनका भी किस्मत का सितारा चमक जाए, वो तुम्हें देखकर चमके। तो तुम इतने भाग्यशाली बने हो, तो बाबा कहता है तुम औरों को भी भाग्यशाली बनाओ। तो इसलिए बाबा ने कहा भी माताओं का जन्म जन्म का खाता जमा किया है। माताओं ने किया, बाबा पूछ रहे हैं। तो एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनी, और ये तो बहुत बहुत सस्ता सौदा है। समय कम और कम समय में मेहनत और जन्म जन्म का हमें फल मिल गया। वो अभी मैं ज्ञान सरोवर में गई हुई थी, एक माता थी आदमपुर की, वहां बाई चांस मिल गई मुझे। वो 3 महीने की सेवा में आई हुई थी। तो मैं उसको कह रही थी, मैं कहता तू हमेशा आती है 3 3 महीने की सेवा के लिए, एक ही फोन करे तो मैं भी दौड़ी आऊं। तो वही बात मुझे अब याद आ रही है कि भी उनको देखकर मेरा मन किया ना, ऐसे ही हमें भी देखकर औरों को भी यही आना चाहिए कि वो जाते हैं बाबा से मिलने, सेवा करने जाते हैं, तो हमें भी ले जाए तो हमारा भी भाग्य खुल जाए। तो इसी तरह हमारा भी दूसरों को देखकर ही भाग्य खुला था, अब हमने औरों का भी भाग्य चमकाना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया बहन ने। बाबा कह रहे हैं कि माताओं का जो भाग्य है ना वो बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं भगवान मिला है, और वो स्वयं हमारा भाग्य बनाने की, श्रेष्ठ कर्म करने की कलम उसने हाथ में दे दी है। भगवान भी अपना और भाग्य विधाता भी अपना, तो भाग्य तो श्रेष्ठ हमारा बनना ही बनना है, और वो भी अनेक जन्मों का भाग्य बन रहा है, एक जन्म का नहीं। तो जन्म 21 जन्मों की तो गारंटी लिया है ना बाबा ने। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म गारंटी है, लेकिन आगे भी हमारा भाग्य बहुत सुंदर है। तो ये इतना ऊंचा भाग्य भगवान से जो हमें मिला है, इसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। बाबा कह रहे हैं इस जो तुम्हारे भाग्य का दीपक जगह है ना, इसके ऊपर सदा अटेंशन रखनी है, क्योंकि जब हम अपने भाग्य की नशे में रहेंगे तो सबको चेहरे से और चलन से और हमारी एक्टिविटी से सबको पता चलेगा, तो फिर औरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम भी अपना भाग्य बनाने के लिए यहाँ पे आए। सेवा का जो अनुभव है, बाबा कहता है कि योग युक्त होकर जो भी आप सेवा करोगे, चाहे वो भोजन बांटने की है, बनाने की है, मुरली सुनाने की है, कोई कोर्स कराने की है, मनसा सेवा है, मनसा सेवा भी बिना योग युक्त हुए नहीं होती। तो बाबा कहता है योग युक्त होके जो भी हम सेवा करते हैं ना, डेफिनेटली उसका हमें बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ फल मिलता है, और बहुत ही उसका अनुभव अच्छा होता है। और सेवा में मधुबन जब जाते हैं, संगठन में रह के संस्कार मिलाने का भी अनुभव मिलता है कि कितना मैं अभी तक इसमें पास हूँ, और कैसे सेवा करते समय मेरी स्थिति कैसी है। बहुत सारे अनुभव होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और परमात्मा के घर में सेवा मिलना, चाहे मधुबन हो चाहे यहाँ हो, वो तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो ये भाग्य तो बाबा हमें देता रहता है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। ओम शांति। शुक्रिया आप सबका। प्रीति बहन है नहीं क्या लाइन पे? नहीं है प्रीति बहन, नहीं। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आशना बहन, अर्चना बहन और सुमन बहन के लिए है।
कुमारियों को कौन सी कमाल करके दिखानी चाहिए? ओम शांति। कुमारियां तो बाबा के सदा दिल तक पे रहती हैं, बाबा की एकदम अमूल्य रतन है। और बाबा ने कहा कुमारियां बाबा को क्यों पसंद है, क्योंकि कुमारियों के अंदर आज्ञाकारिता का गुण है ना। बाबा ने कहा और बच्चे ने किया, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि पवित्रता कुमारियों का विशेष श्रृंगार है। और वो पवित्र आत्मा ही है, बाबा कई बार कहते हैं उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। और यही बात बाबा को बहुत पसंद है, तो इसलिए ये कुमारियों की कमाल है। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा उसको एज इट इज धारण करती है। और जैसे चातक पक्षी होता है ना, तो वो कैसे स्वाति नक्षत्र की एक एक ताकता रहता है, बस एक बूंद कब गिरे और मैं उसको बस धारण करूं। तो कुमारियों की स्थिति भी ऐसी होती है, क्योंकि उनके जीवन में बाबा को छोड़ के और कोई है ही नहीं, एक बाबा और कुछ भी नहीं, बाबा ही मेरा संसार है ना। तो बाबा का हर बोल करके दिखाना और बाबा के हर बोल को कर्म से प्रत्यक्ष करना, बाबा ने कहा यही कुमारियों की कमाल है। हम टीचर्स बहनों को भी देखते हैं ना, मतलब एक एक चीज कैसी, बाबा कैसे मर्यादाओं में चलना, जैसे कैसे सच में बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं अपने चेहरे और चलन से। वो कुमारियां इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो बाबा के गद्दी नशी बनते हैं। कई बार मुरलियों में ब्रह्मा बाबा उनको गुरु भाई भी कहता है। तो वो कुमारियां मतलब फ्यूचर की टीचर्स, तो वो बाबा उनको उसी दृष्टि से देख रहा होता है। और बाबा ने कहा कि मतलब कुमारियों ने बाबा को प्रत्यक्ष किया, ये यादगार भी दिखाया है। तो वो कौन सी कुमारी थी, तो बाबा कहते हर एक समझे कि मैं थी, है ना, क्योंकि कुमारियों ने बाण मारे, जो बाबा कई बार कहते हैं वो यादगार में जो दिखाया है महाभारत के अंदर। तो वो कुमारियों के का यादगार वास्तव में ज्ञान बाण मार के बड़ों बड़ों को पराजित करेंगी, बाबा के सामने झुकाएंगी, बाबा की प्रत्यक्षता करेंगी। तो इसमें पहले मैं करना है। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है कुमारियों की कमाल। और हर एक आत्मा जो है कुमारी जो है वो बाबा के प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त आत्मा बन जाए, बाबा वरदान भी दे रहे हैं, सभी अमूल्य रतन हो जाएंगे। तो इतनी मतलब श्रेष्ठ दृष्टि से बाबा कुमारियों को देखता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। आशना बहन या सुमन बहन नहीं है शायद। मैं अपने क्वेश्चन का ओम आंसर देती शांति। ओम शांति। जी बोलिए बोलिए। जी, बाबा ने एक ये प्रश्न है कि कुमारियों को कौन सी कमाल करके दिखानी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़े से बड़ी कमाल है कि बाप ने कहा और बच्चों ने किया। तो अर्थात कि फॉलो फादर करने का बाबा कह रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा कुमारियां ही इस उसमें आगे हैं बहुत ज्यादा। सारा श्रेय जो है कुमारियों का ही है कि हम देखते हैं कि इस संस्था में शुरुआत में हम दादियों का एग्जाम्पल भी लेते हैं। और बाबा ने चातक पक्षी का भी एक जो स्वाति बूंद के लिए वो कैसे है कि वो कैसे रहता है, लालायित रहता है। तो इसी तरह से बाबा ने कहा है कि हांजी का पाठ पढ़ती है, मम्मा का एग्जाम्पल है, जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है। तो जैसे जैसे मम्मा भी हांजी का पाठ मम्मा ने पढ़ा, तो देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। एक बार हम सोनीपत में गए थे, भट्टी थी, तो वहां पे इतनी पुरानी पुरानी दादियां आई हुई थी कि उन्होंने अपने ब्रह्मा बाबा के साथ के उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। रात का टाइम था, तो ऐसे लग रहा था जैसे आंखों में से मतलब आंसू आ रहे थे सुन के। और ये लिटरली बात है, तब हम नए नए थे तो गए थे, तो उनके जब मतलब आंखों के सामने उनकी बातें सुनी कैसे कैसे उन्होंने, तो वाक्य में ये लगा कि बाबा जो कहता है कि वो कुमारियों की वाक्य में ही उन्होंने शुरू से ही कमाल ही करके दिखाई है और आगे भी कमाल ही कर रही हैं। तो इसी तरह बाबा ने कहा है कि, और देखो कि जैसे अभी वैसे भी हम देखते हैं कि आज भी जो है पूजा हो रही है। कुमारी जो देवी देवता है, बाबा कहता है कि
उनकी पूजा आज भी मंदिरों में क्यों हो रही है, विधिवत पूजा हो रही है। तो उन्होंने विजय प्राप्त की है, तो आज भी तभी उनकी पूजा हो रही है ना, क्योंकि वो कुमारियां जो है, जैसे ये इतने इतने बड़े मंदिर बने हुए हैं, ये नैना देवी है, वैष्णो देवी, ये सब कुमारियों के एग्जाम्पल ही तो हैं। बाबा यही कहता है कि हर एक यही समझे कि मैं ही ये यादगार हूँ। जब हर कोई यही समझेगा कि मैं ही ये यादगार हूँ, तो वो उसी तरह अपने आप को निमित्त बनेगा, अपने आप को प्रूव करने के लिए बाबा को, श्रीमत को पूरा फॉलो करेगा और समझेगा कि मैं ही, ये हमारी ही यादगार है। तो इसी को ही बाबा ने कुमारियों की कमाल कहा है। और बाबा कहते हैं कि हर आत्मा जो है बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त आत्मा बन जाए, तो सभी बाबा के बच्चे जो हैं अमूल्य रतन बन जाए। और यही शक्तियां जब पूरी प्रत्यक्ष करेंगी, तो ये ही बाबा की, कुमारियों की कमाल। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूं? हाँ जी, दीजिए दीजिए। इससे पहले मैं जरा एक बात और कह रही हूँ। मैं रेनू बहन से सॉरी कह रही हूँ, मैं भूल ही गई। रेनू बहन, आप भी बाद में ना एक अपना जो आपको पॉइंट अच्छा लग रहा है शेयर करेंगे आप। कोई बात नहीं दीदी, थैंक यू, कोई बात नहीं, नहीं, ड्रामा एक्यूरेट है। कोई बात हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन जैसे माताओं के लिए है कि उनके भाग्य का, तो ये अभी हमने रेणु माता जी ने प्रूफ कर दिया। ड्रामा का एक्यूरेट पार्ट है, इतना ही हमें फेथ चाहिए हर चीज में, और ये माताएं ही करती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो बाबा ने यही कहा कि माताओं ने अपना भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना है, और उससे ही औरों का भाग्य खुलेगा। तो कैसे हम अपना खाता जमा करेंगे और एक जन्म में हम अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो बहुत सस्ता सौदा है, थोड़ी सी मेहनत और जन्म जन्म के लिए हमें फल मिल रहा है, तो ये कोई कम नहीं है। तो बाबा ने यही कहा कि सभी ने सस्ता सौदा करके अपनी कमाई जमा कर ली, क्योंकि माताएं ना सदा सहयोगी रही। तो जब बेकरी पार्ट भी आया तो माताएं थोड़ा थोड़ा बांध के लाती थी घर से, तो वो सहयोगी ही रही ना, कि हर समय माताओं को ये नहीं होता कि पैसे दें या कुछ, जितना हो पाता है वो उतना करती हैं। तो वो सहयोगी रहती हैं, और वह वो बाबा कह रहे हैं उन्होंने अपना सेवा का भाग्य बनाया। तो इस भाग्य को सदा साथ रखना है, और अपने भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए हमें बहुत बहुत अटेंशन रखनी है, और अपने भाग्य को और भाग्य विधाता को सदा साथ रखना है, जिससे कि हमारे भाग्य सितारे को चमकते हुए देख के औरों का भी भाग्य खुल जाए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सबका। रेनू बहन, आप शेयर कर रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, कुछ वो यही बाबा ने आज मुरली में यही मेन तो बताया कि जो भाग्य का सितारा बाबा ने चमकाया है उसको कायम रखो और अपना पुरुषार्थ ऐसा करो जिससे अनेक आत्माओं का भाग्य भी खुल जाए, और अपने आप भी मतलब जैसे उच्च पद के अधिकारी बनो। बाकी खास तो मैंने अभी नहीं करा, कोई बात नहीं, फिर कल करेंगे। हाँ जी, थैंक यू ओम थैंक यू, शांति। बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा का, बाबा के परिवार का शुक्रिया। ओवर टू रमनी भाई। हाँ जी, ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं। कल कोई मुरली करना चाहेंगे? कल सुन, अरे बलविंदर भाई मैं ने। ले लूं? हाँ जी, ठीक है। ठीक है भाई जी, थैंक यू।